मात चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूट माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। अभी हम सब मिलकर आदिनाथ भगवान की आराधना भट्टामर के एक एक छंद के माध्यम से, उस स्तोत्र के माध्यम से कर रहे थे, जो सबके कंठ का हार बना हुआ है। ऐसा वह है भट्टामर पहला ही शब्द बोल रहा है कि जिसको पढ़कर भक्त अमर हो जाए, कभी मरने का नाम ही नहीं। अमर उसे बोलते हैं जो मरे नहीं सो अमर, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी हाँ, अमर का मतलब देव। और वर्तमान में सीधी गाड़ी है नहीं, गाड़ी बदल कर ही जाना पड़ेगा। उसे स्वीकार कर लो, उसे डायरेक्ट मोक्ष अभी नहीं है, स्वर्ग में जाकर फिर मोक्ष मिलेगा। बिना स्वर्ग गए मोक्ष नहीं मिलेगा, और स्वर्ग में अमर रहते हैं, देव रहते हैं। इसलिए भक्त होता है वही अमर बनता है। ऐसा भी अपन ने पाठ पढ़ा, प्रतिदिन उसकी व्याख्या चल रही है। और साथ में आपको अध्यात्म में डुबकी लगाने के लिए मूट माटी भी आचार्य श्री जी ने अपन को दे रखी है। विगत दिनों में अपन ने यह जाना कि कुंभकार ने अपने हाथों से माटी के लोंदे को कुंभ का आकार दिया, और उसको देकर उसमें जो खोट थी उस सब को बाहर निकाल दिया और घोटम घोट कर दिया, जिससे कि वह बिल्कुल चिकना हो जाए। और फिर उस पर चित्रण किया, जैसे कल अपन ने कर पर कर दो, क्या लाइन लिखी थी सुरेश जी? कर पर कर दो। अब आप लोग सोचते रह जाएंगे क्या लिखा है, पता ही नहीं। कर यानी होता है हाथ, अंजलि, और उस पर हम तो महाराज एक टैक्स नहीं दे पाते, अब आप दूसरे टैक्स पे टैक्स दो, क्योंकि आप तो वही कर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसा कमाया है तो बिना पाप के नहीं आया है, और उसमें से जब तक आप दान नहीं निकालेंगे, रुधिर मलम धावते वारी, है न, तब ही वो शुद्ध हो पाएगा। जिस प्रकार से कीचड़ साफ करने के लिए पानी अनिवार्य है, पाप को साफ करने के लिए दान अनिवार्य है। आचार्य श्री जी के कई संस्मरण हैं। एक संस्मरण आपको सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अमरकंटक की घटना है। एक युवा, दो जवान बेटियों का पिता, शादी अभी नहीं हुई, आत्महत्या के उद्देश्य से भेड़िया घाट गया। भेड़ा घाट जानते हो आप? देखा कहीं भेड़ा घाट? तो भेड़ा घाट में धुआंधार है, और उसमें वह छलांग लगाकर अपनी इस ये लीला या इस शरीर को समाप्त करना चाहता था। तभी उसके मन में एक विचार आया, मर तो रहा ही हूं, क्यों न मरते मरते इस धरती के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करके ही मैं मरूं।
बस ये विचार जैसे उसके मन में आया, तुरंत पांव पीछे हुआ। पैसा था नहीं, बिना टिकट के बस में गिरता पड़ता या मानता सहायता लेता हुआ अमरकंटक पहुंच गया। अब अमरकंटक में वह एक महाराज जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी आप बीती सुनाई कि मैं ऐसा ऐसा बस अंतिम दर्शन करने आया हूँ, बाकी अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। विदा तो मैं हो चुका था, लेकिन बीच में तिलक करना बाकी था, इसलिए गुरु के चरणों में बस वही अपना एक अंतिम यह विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाराज जी उनको लेके गए आचार्य श्री जी के पास में, और जैसे ही आचार्य श्री जी को ये बात बताई तो उसको पहले तो झकझोरा अंदर से कि इस शरीर का नाश कर देना ही नाश नहीं है। जो कर्म तूने पहले किए हैं देते तुझे हैं फल आज वे ही। जो कर्म तूने पहले किए हैं वो फल दे रहे हैं, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। तू ये समझ रहा है इस शरीर को नाश कर देंगे तो हम कर्म के बंधन से बच जाएंगे, छूट जाएंगे, और ज़्यादा तीव्र कर्मों का बंध हो जाएगा। ऐसा झकझोरा तब वह अपना विचार त्यागा और आचार्य श्री जी ने कहा इससे कहो दान दे। उसने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे पास में पैसा था, लेकिन मैंने दुकान खोली, धंधा किया, घाटा लगता हुआ चला गया, देनदारी बढ़ती हुई चली गई, मैंने उधार लिया और उधार लेकर और नया व्यवसाय शुरू किया, उसमें भी घाटा लग गया। और पैसा मैंने 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये सैकड़ा से नहीं, उससे भी ज़्यादा ब्याज दर पे लिया, और मुसलमान से लिया था। मुसलमान अभी तक तो कोई कुछ कह नहीं रहा, ब्याज दिया नहीं था तो, लेकिन अब वो मेरी दोनों जवान बेटियों पर भी कुदृष्टि रखने लगे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हारा हम ये पैसा माफ़ कर दें। मन में विचार आया कि इससे बढ़िया तो मर जाना है, और जैन होते हुए ऐसे विचार उसने कर लिए थे। तब आचार्य श्री जी उसको बोलते हैं कि दान करो। वो बोलता है कि पैसा इसके पास में खाने को दाना नहीं, मरने जा रहा है, और कहाँ से दान करेगा। महाराज जी भी सोचे कि आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री जी ने बोला तो उसको समझाया कि भैया तुम्हारे पास जो है तुम घर जा, और तुम्हें दोबारा से सब हेल्प भी करा देंगे। जबलपुर का रहने वाला वो था, और उसको वहाँ के लोगों के द्वारा पता लगा है कि ये सत्य घटना है। हाँ सत्य घटना है, तो इसको जो भी सहायता चाहिए, चाहे नौकरी देना है या जो भी देना है वो दे। और दी, उसको किसी ने शरण दे दी, और शरण दे के उसको जो पैसा मिला उसमें से दान किया, अल्प दान किया। जितना पैसा मिला उसमें से उस दान का प्रभाव कि आज भी वह व्यक्ति है और अच्छे पैसे वाला है। बोलो, अच्छे पैसे वाला है। ये है कर पर कर दो। कल यानी आपके पास में, ये हमारी भारतीय परंपरा रही कि 4 रोटी है, जंगल में हो और 4 रोटी बनाई तो आपके लिए 3 ही रोटी है। 1 रोटी तो पहले अलग निकाल के रख दो। ये हमारी परंपरा रहती। लेकिन अब न जाने ये कहाँ से गुम हो गई है। अब तो ऐसा हो गया कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले
और घी पियो, कल किसने देखा, कल किसने देखा। ये वाली स्थितियां हो रही है। सब लोन पे चल रहे हैं, भले ही अलोना खाते हों, लेकिन लोन लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार 99 और 9 के अंक का ही बताया था, सिंह और स्वान उस पर बने हैं। तो क्या सिंह प्रवृत्ति होती है और क्या स्वान प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में भी अपन ने जाना था आज। और आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 174 पुस्तकें वहाँ पर और रखी है। बहनों के पास में भी एक टेबल लगा दो और दे दो। शुभम उधर नहीं तो अंदर भी रखी होगी, देख लो। मरहम मरहम बने, ये पंक्ति भी, ये 4 शब्दों की कविता भी मिलती है वहीं कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने, फिर कितने पद लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे पापी पाषाण से उपचार का विचार। पापी पाषाण से उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, यह भी सुबहता का संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। प्रभु यही प्रार्थना है पतित पापी की कि इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मर हम मरहम बने, मर हम मरहम बने। हम मरे, हम मरे, लेकिन मरहम बने। मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, इतना यदि ना कर सके डंडा तो मत मार। आचार्य श्री जी का दोहा है ये, इसी आशय को लेते हुए कि मरहम पट्टी बांध कर व्रण यानी घाव, व्रण का कर उपचार, और इतना यदि ना कर सके तो डंडा तो मत मार। हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, इस बात को आचार्य श्री जी ने इन पंक्तियों में बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। जो हमारा जीवन है बहुत गूढ़ अर्थ है, आपके सामने खोलता हूं, आप स्वयं जानेंगे कि यह अर्थ तो हमने लगाया ही नहीं महाराज। मरहम बने, इसका तो आप लोग जान गए कि हम यदि मर भी जाएं तो दूसरों के काम आ जाएं। हम यदि प्राण जाए तो जाए, लेकिन मरहम बन जाए, किसी के लिए उपचार बन जाए, किसी के काम आ जाएं। ये 4 शब्द उस कलश पर लिखे हुए हैं। पहले घरों में बर्तनों पर या सामान पर या गाड़ियों पर तो अभी भी ज्ञान के सागर विद्यासागर, कितनी गाड़ियां हैं विद्यासागर की पता ही नहीं, तो ट्रकों पर है ना, तो ये लिखे हुए मिलते थे कोटेशन। आजकल ये बंद हो गया। आप देखिए पहले भोजनशाला में भी घर घर में कुछ न कुछ लिखा हुआ मिल जाता था, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। तो कलश के ऊपर आचार्य श्री जी की मूठ माटी का चिंतन देखो कि जो माटी का कलश बना है, जो घर में रखे हैं, उन कलशों के ऊपर कुछ न कुछ चित्र बने हों, कुछ न कुछ लिखा हो, तो जब भी आप देखेंगे उस ओर ध्यान जाएगा। और अच्छी बात लिखेंगे
तो आपका ध्यान भी बार बार अच्छे की ओर जाएगा, और बुरी बात लिखेंगे तो बुरे की ओर जाएगा। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था कि स्वागतम सुस्वागतम। पहले घरों के बाहर लिखा हुआ रहता था स्वागतम सुस्वागतम। जमाना बदला, WELLCOME, वेलकम। जमाना बदला, वेलकम लिखने लगे अपने द्वारों पर। आ गए तो वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम। ऐसा उसका भाव हो गया। ये मरहम के ऊपर ही है सब है। फिर उसके बाद में और जमाना बदला, तो बेटा बेटी विदेश या बम्बई पूना चले गए, अब बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पर रह रहे हैं, तो बाहर लिख दिया गया, एक कुत्ता उनकी सेवा में रख दिया कि कुत्तों से सावधान। जमाना बदला तो क्या आया? कुत्तों से सावधान। इस प्रकार से यह और प्रगति का युग आया। और जमाना फिर और बदला, अब लिखने लगे सावधान भीतर कुत्ते हैं। सावधान, बोलो, आप ही का जमाना है ये। कहाँ जा रहा है सब कुछ? ये है शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं। अनुसंधान, क्या संधान होगा पता नहीं, कौन सा संधान होगा, कुछ भी, क्योंकि अति संधान हो गया, अनुसंधान खो गया। इसीलिए आचार्य श्री जी को हाइकू लिखना हुआ, अति संधान, अनुसंधान नहीं, संधान साधो। हमारी दीक्षा के पहले का हाइकू है, बाद में नहीं। समझ में आया? अति संधान यानी गलत दिशा में खोजबीन करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत चर्या का आचरण करना, गलत यानी जो है मन में विचारों का आना, ये सब अति संधान है ना। जो चीज़ सोचनी नहीं उसको सोच रहा है, जो चीज़ करना ही नहीं उसको करना है, जो चीज़ देखना नहीं उसको देख रहा है। ये क्या है? अति संधान। अनुसंधान, सही दिशा में सही खोज करना अनुसंधान कहलाता है। इसलिए संधान को साधो, अर्जुन बनो। अर्जुन बनेंगे तभी संधान साध पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आते हैं अपन वापस कि कुंभ पर लिखा हुआ है मरहम, मरहम बने। इसका आश्रय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। मतलब कठिनतम का मतलब ऐसा नहीं कि महाराज जी हाँ हम तो बिल्कुल सही बोला आचार्य श्री जी ने, हम एक एक पैसा सुबह से शाम तक खूब बचाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे लिए और साधु के लिए व्यवस्था हो पाती है। ये कठिन नहीं। कठिन का मतलब कठोर, पाषाण हृदय, पत्थर दिल बोलते हैं ना, पत्थर दिल हो गया है। इस प्रकार से आज का यह इंसान पत्थर के दिल वाला हो गया है। इतना कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए। ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जिसके मन में अहिंसा होती है, जिसके मन में, लिख लो, अहिंसा होती है, वही वैराग्य को अंगीकार कर सकता है और धर्म मार्ग पर चल सकता है। वही धर्म मार्ग पर संवेदन शून्य
व्यक्ति वह पाषाण हृदयी होता है और वह खुद तो संवेदन हो ही गया है, लेकिन उस पाषाण हृदय को देखकर कितने लोग ठोकर खा चुके हैं और कितने और ठोकर खा जाएंगे। आप ये समझो, बात ये देखो, बात है भगवान महावीर के उस मार्ग की जिस मार्ग पर हम सबको चलना था, लेकिन उस पर चल नहीं रहे, दूसरे मार्ग पर हम चलकर शान और शौकत समझ रहे हैं। तो आपको देखकर जो दूसरा व्यक्ति है, जो अभी मार्ग पर कदम आज तक उसने रखा नहीं था, रखना चाहता था, लेकिन आपको देखकर उसके कदम रुक गए, आपको देखकर उसके कदम मुड़ गए, आपको देखकर वह थिरक कर, जैसे 3 घंटे भगवान की पूजा की, 3 घंटे भगवान की पूजा की और घर गए, बहू से कोई गलती हुई और आप 8 बबूला होकर बरस पड़े। अब जो छोटा उसका पोता है वो उस धर्म से एलर्जी करेगा, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए जो मेरी दादी करती है। क्यों? अभी तो मंदिर से आई और तुरंत वो इस प्रकार से कसाई भड़क गई। उसके मन में संवेदना कहाँ, उसके मन में दया कहाँ? इस प्रकार से यदि दया या संवेदना से शून्य होंगे तो कभी भी मरहम नहीं बन पाएंगे, और मरहम नहीं बन पाएंगे तो पाषाण हृदय बन जाएंगे। पाषाण हृदय बन जाएंगे तो हमें देखकर दूसरे भी विचलित हो जाएंगे, बिदट जाएंगे। आपकी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बिदटना, बिदट जाते हैं। उसको देखकर वो भी छोड़ देगा, अरे अब छोड़ो, वहाँ नहीं, उस जगह अपन को नहीं जाना। पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक यानी जो राह पर चल रहा है उसको ठोकर खाकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ को छोड़कर फिर गए कितने। आचार्य श्री जी की भाषा में कहूँ तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि असली सेल्समैन या गुडविल मेरी आप लोग हो। आपको देखकर कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ये मेरी सच्ची साख है। और आपको देखकर यदि कोई मोक्ष मार्ग से मुंह मोड़ ले, ये मेरी गुडविल खराब होना है। आचार्य श्री जी का बार बार यही कहना होता था कि अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। सच्ची प्रभावना है, बस अप्रभावना न हो। अप्रभावना यानी जो है उससे बचो, उससे बचेंगे तब ही हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। पद को छोड़कर फिर गए कितने, फिर कितने पद लहूलुहान हो गए। मार्ग में चलते हैं और ठोकर लग जाती है तो पाँव में लग जाती है ना, ठोकर लगते ही आप अंगूठा में या उंगली में खून आना शुरू हो जाता है। तो कितने लोगों को ठोकर लगी, यानी कितने पाँव लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? उपचार भी, क्योंकि मरहम बनने वाला कोई मिला ही नहीं ना, मरहम बनने वाले कोई मिला ही नहीं। ध्यान रखना, ये पंक्तियाँ उनके लिए कह रहा हूँ जो माँ या जो पिता या जो दादा या जो दादी अपने छोटे बालक को, अपने बेटा बेटी को मोक्ष मार्ग में, नियम में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब पाषाण हृदयी हो गए और उन पाषाणों से हमारे वो कोमल कोमल पाँव भी भीड़ भीड़ कर बार बार लहूलुहान हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा नियम ले लेता है तो दादी या माँ
तुरंत बोलती रहने दे, अभी उम्र क्या हुई तुम्हारी जो तुम नियम ले रहा है। अब बोलो कितना तीव्र कर्म का उदय आपका भी और उस बालक का भी थोड़ा बहुत तो है ही अंतराय कि उसको ऐसे माता पिता मिले, ऐसे दादा दादी मिले, क्या करे वो। लेकिन आपने तो निदत्ति निकाची कर्म का बंद कर ही लिया है। हाँ, उसको रोक कर आपने, ये आपकी जो भावना है वो अधोगति को जाने वाली है। पढ़ लेना, हम नहीं बोल रहे हैं, सीधी सीधी बात है। आप यदि रोकते हैं तो, क्योंकि आने महाराज जी वो तोड़ देगा, इससे तो अच्छा है हमने उसको पहले ही रोक लिया, हमें मालूम है ना वो निभा ही नहीं पाएगा। अच्छा, आप केवल ज्ञानी हैं तो फिर तो आप ही की पूजा शुरू कर दें, और मैं या मेरे जो विचार हैं या हमारे जो गुरु जी या जो हैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ाते हैं। और फिर भी मान लीजिए कम से कम वो चल तो रहा है। एग्जाम में बैठकर जो फेल होता है ना, मैं उसको अच्छा मानता हूं जिसने एग्जाम ही नहीं दिया उसकी अपेक्षा। जो एग्जाम में ही नहीं बैठा वो क्या फेल होएगा। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। सोने को कसौटी पर खरा जाता है, लोहे को नहीं। इसलिए आप ये तो सोचो, गिरेगा फिर से उठेगा, फिर से गिरेगा। साइकिल चलाई बचपन में, अपने घुटने चेक करो, घुटनों पर कितने दाग आज भी बने हैं। बोलो क्या छोड़ दिया। लेकिन आज वही व्यक्ति एरोप्लेन उड़ा रहा है, आज वो हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता कहां से आई। बोलो, साइकिल से जो गिरता था बार बार, फिर हवाई जहाज कैसे उड़ा रहा है। सोचो तो, सोचेंगे जवाब आपके पास है। मरहम बने मरहम बने। इसलिए कभी नहीं रोकना। एक है, अरे अभी पढ़, सुभाषित दोहा रत्नावली, सुभाषित रत्नावली, दोहा उसमें दोहे हैं। सुभाषित रत्नावली इतनी मोटी है। वो पुस्तक में ये जो शब्द मैंने बोले हैं वो मुझे निर्लोभ सागर जी महाराज जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया था ये बात, और पढ़ी। और वो पेपर की कटिंग भी मेरे पास में रखी हुई होगी, उसकी फोटोकॉपी हमने निकाली थी। यदि आप किसी को नियम लेने से रोक रहे हैं, भले वो पागल आदमी है, क्या बोला हमने, वो पागल आदमी है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, अभी लेगा दोबारा तोड़ देगा, तो भी आप कर्म का बंद कर रहे हैं, अधोगति के पात्र बन रहे हैं। इसलिए आप आगे बढ़ाए ना। आपको नहीं लेना है तो मौन हो जाओ, लेकिन आप किसी को रोको नहीं। इन पंक्तियों के मैंने बोला था ना, इनमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आज का यह है युग पाषाण हृदय हो गया। भोपाल में, भानपुर में आचार्य श्री जी ने प्रवचन की अंतिम पंक्तियां बोली थी एक दिन, जो डायरी में लिखिए आप देख लीजिए कि आज के माता पिता का इतना पुण्य, जो इतने सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का इतना पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। अहिंसा परमो धर्म कीजिए, ये बोला था आचार्य श्री जी ने कि माँ बाप का पुण्य है जो बच्चे तो बहुत अच्छे मिले, लेकिन बच्चों का पुण्य नहीं है जो ऐसे माता पिता मिले हैं। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं। इसलिए कभी नहीं उसको आगे बढ़ाएं और खुद शिक्षित करें, उसको कहीं पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज के विद्यालयों में, आज के महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा के नाम पे छलावा हो रहा है। इसलिए उस छलावा से बचें और अपने बच्चों को भी बचावें और उसको आगे बढ़ावें। आप स्वाश्रित करें ना, स्वाश्रित करें। और आपके पास में इतना टैलेंटेड है या अपने पास में पैतृक इतनी संपत्ति और इतना धंधा है कि नोटर देने वाले, नोट की देने वाले बने, नोटर ना बने। क्या बोला हमने, नोट की देने वाले। हमारे साथ में
एक 7वीं क्लास में एक हरीश नाम का लड़का था, वो पढ़ता था। उसका मतलब जूट फैक्ट्री थी उसके पिताजी की। उसने 7वीं 8वीं पढ़ाई में मन नहीं करता था उसका, इधर उधर की बात करता था, तो बस वो उसमें लग गया। हमने एमकॉम कर लिया और तब तक वो अपनी ही फैक्ट्री का डायरेक्टर बन चुका था, बोलो। और अभी हम घर वालों की रोटी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। अभी हम घर वालों से पैसा ले रहे हैं, और वो कम से कम भी 150-200 लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे उसके यहाँ। कितनी क्लास पढ़ा हुआ? और हमारे साथ का, हमें याद है अच्छे से, जयपुर में जाके हरिश्चंद्र वो मिलता था, तब हम देखते थे कि इसको आता जाता कुछ नहीं था, आज सुटेड़ बुटेड़, और लोग सलाम करते हैं जब फैक्ट्री में घुसता है। तो बताइए क्या महत्व है वो डिग्रियां ले लेके फाइल में डाल डाल के और दफ्तरों के चक्कर लगाने वालों। या मेरा बेटा बाबू बन जाए, मेरा बेटा अच्छी कोई पैकेज मिल जाए, ये ध्यान तो दो। अपन सब इसी चक्कर में उलझ रहे हैं और इसीलिए मरहम नहीं बन पा रहे हैं। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे? पापी पाषाण से उपचार का विचार पर उभरा इसमें आज। चलो इतना तो आया कि आज दिल में इतनी बात तो आई कि नहीं, कम से कम मेरे द्वारा किसी को ठोकर न लगे। ये भी यदि मन में आया है तो ये भी पॉजिटिव तो हुआ वो, कि कम से कम सकारात्मक इतना सोचा, उभरा इसमें आज। यह भी सुभगता का संकेत है, अच्छा संकेत है। इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। प्रभु यही प्रार्थना है पतित पापी की कि इस जीवन में न सही, अगली पर्याय में तो मरहम मरहम बने। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। इसी के ऊपर है, पर की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ये 17 अक्षर हैं। आप लोग यदि अमर्यादित भोजन कर रहे हैं, उसमें जीव है या नहीं है? बोलो ईमानदारी से, देखो प्रैक्टिकल में आओ। अब आप यदि मान लीजिए 3 दिन बाद का यदि आटा खा रहे हैं अभी, तो उसमें जीव है या नहीं है? वो एक्सपायरी हो गया, ठीक है। अब वो आटा यदि आप खा रहे हैं उसमें जीव है, तो जीव हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? बस ये जब तक संवेदना, आप उसको हिंसा मान ही नहीं रहे हो ना, ये हो रहा है कि वो स्वयं मीट खा रहा है और बोल रहा है नहीं ये मीट है ही नहीं, ये मांस है ही नहीं। त्रस्त जीवों का कलेवर है और वो उसको मांस मानने को तैयार नहीं है। गलती को गलती मान ले, वो भी भगवान बन सकता है, लेकिन जो नहीं मानेगा वो कैसे भगवान बनेगा? वो तो अभी हैवान बने हुए हैं, कैसे करेंगे बताओ? इसलिए आचार्य श्री कहते हैं मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, हरी छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग लौकी खाते हो या परवल खाते हो तो उस हरी पर जो चाकू छुरी चलाते हैं तो थोड़ा आप लोगों को लगता नहीं है? मैं त्याग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, त्याग नहीं करना है, ये भी बोल रहे हैं साथ में। अब वो गुरु जी की कई बार सुना उनके मुझसे ये शब्द ऐसे, तभी मन में आया कि भैया अपना सूखी चीज़ों से काम चल ही रहा है तो क्यों इन गीली चीज़ों का काम करें। इस प्रकार से आगे तो बढ़ना होगा, मरहम तो बनना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो गया है। आगे दूसरा भी प्रकरण आएगा, उसको अपन कर ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे ताकि भार भी ना हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।